अगर तो आपको हेयर फॉल या हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा सा बेसिक सा रूटीन, जिसको फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो बल्कि हेयर थिनिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं आपके साथ एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप कैसा एक आपका बेसिक सा रूटीन होना चाहिए जिसमें आप अपने बालों की केयर भी कर सकते हो, अपनी स्कैल्प को भी नरिशमेंट दोगे। मैं आपको डाइट का भी बताऊंगा एंड किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी आपको बताऊंगा। एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा बेसिक सा रूटीन। ट्रस्ट मी, अगर आपको स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 तक का अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि 2 से 3 महीने के अंदर आपका हेयर फॉल 50, 60, 70% तक कंट्रोल हो जाएगा। कम से कम 3-4 महीने के अंदर तो नो डाउट। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि नेचुरल तरीके से जिन भी लोगों को हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस, रेसिडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, हम उन्हें रिकवर करने में उन्हें हेल्प करते हैं। और अब तक हम लोग कम से कम 500 से भी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट कर चुके हैं उनकी हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी प्रॉब्लम को रिकवर करने में, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और जो आज मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करने जा रहा हूँ, इस रूटीन को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ बिकॉज ये ईजी है और बहुत ही इफेक्टिव भी है, नेचुरल है और आयुर्वेदा के रूल्स को फॉलो करते हुए हम इन्हें करते हैं। रिजल्ट हो सकता है थोड़े बहुत सभी के लिए वेरी करे, किसी को थोड़े स्लो रिजल्ट आ सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो रिजल्ट आएंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे। सो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा रूटीन किस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, रात को सोने से पहले हम केशवा का जो हेयर नरिशिंग ऑयल है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। कम से कम आपको थोड़ा सा ऑयल लेना है, अपनी स्कैल्प पर रगड़ के आप अपनी स्कैल्प पर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप मसाज ज़रूर करें। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हम एक प्रोडक्ट का जो है मार्केटिंग कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि हम आपको ये प्रोडक्ट क्यों रिकमेंड कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। केशवा में जो है जटामासी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें बेस ऑयल के तौर पर जोजोबा का इस्तेमाल किया गया है, इसमें एलोवेरा का इस्तेमाल किया गया है। तो ये ना सिर्फ आपकी स्कैल्प को नरिश करेगा बल्कि आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट रखने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये सभी की बॉडी के लिए सूटेबल है। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे बॉडी कंपोजिशन को सूट करते हैं, कुछ वात को सूट करते हैं, कुछ पित्त को सूट करते हैं, कुछ कफ वालों को सूट करते हैं। सो इस ऑयल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये सभी की बॉडी के लिए सूटेबल रहे और साथ ही साथ ये आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें यूकेलिप्टस ऑयल है, इसमें टी ट्री ऑयल है, तो ये सभी की बॉडी के लिए सूटेबल है। तो इसीलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। सो रात को सोने से पहले हमने बालों पर ऑयलिंग कर ली, तो ये हो गई हमारी पहली चीज़। इसके बाद कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, ऑयलिंग, न्यूट्रिशन, जिस भी चीज़ की हम बात करेंगे ये तभी काम करेंगे जब आपका डाइजेशन और आपका स्लीप अच्छा है। अगर ये 2 चीज़ आपकी अच्छी हो गई तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले कर लिया ऑयल, रात को हमने हेल्दी नींद ली। सुबह उठने के बाद जो हमारी सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम आधा लीटर या 2-3 गिलास पानी ज़रूर पिए, जिसमें गुनगुना पानी होना चाहिए या फिर थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए। जब आप ये पानी पीते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ़ होता है, आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, पेट साफ सुबह होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी हेयर हेल्थ को, हेयर फॉल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुबह पेट साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में कम से कम इंडिया में ही 70-80% लोग डाइजेशन की प्रॉब्लम से सफ़र करें। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को गैस है, किसी को एसिडिटी है। सुबह जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है और आपका डाइजेशन भी हेल्दी रहता है। तो जब आप सुबह गर्म पानी पिए उसके बाद आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो जाता है, आपके पेट को साफ़ होने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी हेयर्स को भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी ग्रो करने में या फिर हेयर फॉल को रोकने में। तो ये इस तरीके से एटलीस्ट आपका नाइट से लेके मॉर्निंग तक का रूटीन होना चाहिए। सुबह जब आपने पानी पी लिया उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके साथ पॉसिबल हो तो आप आंवला या फिर एलोवेरा का जूस ज़रूर लीजिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखने में मदद करेंगे, ये आपके डाइजेशन को भी हेल्दी रखने में मदद करेंगे और साथ ही साथ ये हमारी स्कैल्प को भी नेचुरली नरिश करने में बहुत मदद करते हैं। तो अगर आपसे पॉसिबल हो तो इनका जूस आप ज़रूर लीजिए। इसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, नहा धो लीजिए। नहाने के लिए आप ध्यान रखिए कि आप जो है मीठे पानी का इस्तेमाल करें। कभी कभार जो है शैम्पू करना ज़रूरी है, हफ्ते में 1 या 2 बार शैम्पू ज़रूर करें। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप केशवा का 360 शैम्पू ले सकते हैं। ये शैम्पू मैं आप लोगों को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज इसमें सल्फेट नहीं, इसमें पैराबेन नहीं है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें किनवा का इस्तेमाल किया गया, इसमें तुलसी है, रोज़ पेटल्स का इस्तेमाल किया गया है और ऑल नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी स्कैल्प को हार्म नहीं पहुँचाती है बल्कि ये आपकी स्कैल्प को नरिश करती है एंड साथ ही आपकी स्कैल्प के पीएच को भी बैलेंस करती है। तो कभी कभार आप केशवा के हेयर नरिशिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, नहीं तो कभी कभार आप नेचुरल हेयर मास्क, शैम्पू के अलावा कभी कभार आप जैसे आंवले का हेयर मास्क लगा सकते हैं, आप एलोवेरा का हेयर मास्क लगा सकते हैं, आप फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं, अलसी के बीज या इनका भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से हेयर मास्क बनाने में। हमने हेयर मास्क की बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, आप चाहें तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएँ, नहा धो के हो जाएँ, इसके बाद थोड़ा-सा योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप योगा करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका जो हेयर फॉल है, वो बहुत हद तक कंट्रोल होगा। देखिए, हम योगा इसलिए करते हैं ताकि हमारी बॉडी फिट रहे और साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो प्रॉपर्ली इम्प्रूव रहे और वो चलता रहे। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा रहेगा, तो आपकी स्कैल्प को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड मिलेगा और ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट होता है। तो बालों को नरिशमेंट मिलेगा, तो कहीं न कहीं आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा और हेयर थिनिंग की जो प्रॉब्लम है, वो कंट्रोल होगी। इसकी थोड़ी देर बाद जब आपका नाश्ता हो गया, मान के चलते 8:30-9 बजे तक आपका सब कुछ सारा जो हो गया, इसके बाद आपको करना है ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में आप अपनी बॉडी के कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग डाइट लीजिए। आपको पहले आपका बॉडी कंपोज़िशन पता होना चाहिए, फिर उस हिसाब से आप डाइट लीजिए। जैसे कि जो मेरी बॉडी है, उसमें मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा टेस्ट है, उस हिसाब से मेरा वात दोष ज़्यादा है। तो मैं सुबह ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप देखेंगे तो दलिया ले रहा हूँ, जो कि हमने घी में बनाई है, साथ में मैं थोड़े बहुत चाहूँ तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकता हूँ। एंड नाश्ता करने के आधे घंटे बाद मैं लूँगा केशवा हेयर केयर की एक टैबलेट, जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने में और मेरे बालों के लिए जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसे फुलफ़िल करने में मदद करेगी और ये डीएचटी को भी नेचुरली ब्लॉक करने में मदद करता है। तो ये इस तरीके से हमारा मॉर्निंग का रूटीन डाइट प्लान रहेगा। इसके बाद दोपहर को 12 बजे 1 बजे जभी भी आपको भूख लगे, तो आप अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो डाइट प्लान आपको बताया गया, उस अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मेरा डाइट प्लान देखेंगे, तो यहाँ पर मटर की सब्ज़ी है, कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, रोटी की मैंने चपाती ली है, थोड़ा-सा सैलेड है इसमें, और मैंने यहाँ पर आंवला का मुरब्बा, ये जो आपको ब्लैक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये है आंवले का मुरब्बा। ये इस सीज़न के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, और आंवले को आप किसी भी सीज़न में खा सकते हो। ये आपके मेटाबॉलिज़्म को, बॉडी को फिट रखने में, बालों को फिट रखने में, बालों को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। बिकॉज़ इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी है, जो कि आपके बालों को जो भी इंटरनली नुकसान पहुँचता है या बाहर से भी जो नुकसान पहुँचता है, ये उसे बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो मेरी डाइट अच्छी है, प्रोटीन है, हेल्दी मात्रा में इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स भी इसमें ठीक-ठाक है, तो एक अच्छी डाइट है। इसके बाद खाना खाने के बाद जब आपको प्यास लगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो अच्छे से पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ हमारे बालों का कम से कम 25 से 30% हिस्सा जो है वो पानी का बना हुआ है, तो पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी ही चीज़ है, लेकिन इसे आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद आपको फिर से एक बार जो है हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट लेनी है। ये जो हेयर न्यूट्रिशन टैबलेट है, ये दिन भर में आपको कम से कम 2 बार ज़रूर लेनी है। 2 से 3 महीना ही इस चीज़ को फॉलो करके देखें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। इसके बाद शाम को 4:30 बजे, 5 बजे जभी भी आपको भूख लगे, जैसा कि मैं यहाँ पर मेरी बॉडी के कंपोज़िशन के अकॉर्डिंग जो मुझे मिला है, तो वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे मखाना चाट। सिंपल हमने मखाना लिया, उसमें थोड़ी-सी चीज़ें ऐड की हैं, एंड हमारा जो मखाना चाट है, वो तैयार हो गया। इसके बाद रात को मैं ले रहा हूँ सिंपल अपना दाल राइस या कभी-कभार खिचड़ी और साथ में कोई सब्ज़ी। तो इस तरीके से ये एक आपका सिंपल सा रूटीन होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, बस आपको ऑयलिंग का, शैम्पू का, कब आपको मास्क चाहिए या करना चाहिए, ये प्रॉपर आपके पास एक प्लान होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये बेसिक चीज़ें ही करेंगे, तो आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अब दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैंने आपको बेसिक रूटीन बताया कि इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। ऑयलिंग करना, शैम्पू करना, इसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो आप हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू करो और 1 बार ऑयल करो। ये किनके लिए? जिनकी स्कैल्प ऑयली है, वो लोग शैम्पू ज़्यादा करेंगे, ऑयल कम करेंगे। वहीं जिनकी स्कैल्प ड्राई है, वो लोग ऑयलिंग ज़्यादा करेंगे, यानी कि 2 या 3 बार वो ऑयलिंग करेंगे और शैम्पू 1 या 2 ही बार करेंगे। तो शैम्पू करना भी ज़रूरी है, ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है। बट ऑयली स्कैल्प है तो शैम्पू ज़्यादा होगा, और ड्राई स्कैल्प है तो शैम्पू कम होगा, उसके बजाय ऑयल ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका स्ट्रेस बहुत मैटर करता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके बालों की हेल्थ के लिए। और इसके लिए 2 सबसे अच्छे रास्ते या 2-3 रास्ते बताना चाहूँ। अपना टाइम मैनेजमेंट करो। सुबह जो है आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, उसमें आपने लिख कर रख दो कि आज मेरा रूटीन क्या होने वाला है, आज मैं कौन-कौन से काम करने वाला हूँ। तो आपके पास पहले से एक डेडलाइन आ जाएगी कि आज मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत मेडिटेशन या फिर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत टाइम आप स्पेंड ज़रूर करो। इससे जो आपका स्ट्रेस है वो बहुत हद तक कंट्रोल होगा और आप थोड़े से पॉजिटिव ज़्यादा फील करोगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और इसका असर हमारी बॉडी में अलग-अलग तरह की डिसीज़ हो रही है, फिर इससे हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कम एज में ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ये चीज़ जो है आप ज़रूर करिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्लास्टिक की कंघी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। उसकी बजाय जो वुडन कॉम्ब आती है, नीम की कॉम्ब हो गई जो मार्केट में अवेलेबल है, या केशवा की भी कॉम्ब अवेलेबल है, ये तो हम अपने सारे क्लाइंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। या फिर सैंडलवुड की, चंदन की लकड़ी की भी जो है बहुत अच्छी आती है, हालांकि वो थोड़ी महंगी होती है, तो आप नीम की कॉम्ब को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन 3-4 चीज़ों को फॉलो करते हैं, और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई किस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए,
अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं तो 2 से 3 महीने के अंदर आई एम श्योर, हो सकता है एक आध महीना किसी को कम ज़्यादा लगे, बट बहुत हद तक आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप अपना रूटीन फॉलो करें, डाइट अपनी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग लीजिए, बाकी जो चीज़ें बताई है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ट्राई करके देखिए, नहीं तो आप इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। सो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट को परचेज़ करने की इच्छा रखते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं। बाकी अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।